19 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस का दौरा करेंगे। वो आलमी इक्तिसादी फोरम के 54वें सालाना इजलास में शिरकत और $3 ट्रिलियन के वादे के मौजू पर कलीदी खिताब करेंगे। निगरान वजीर आजम आलमी तनाज़ात को रोकने से मुतालिक अहम तकरीबात में भी शरीक होंगे। मुख्तलिफ हुकूमती और कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकातें और इन्वेस्ट इन पाकिस्तान इवेंट की क़यादत भी दौरे के शेड्यूल में शामिल। पंजाब हुकूमत का एक और मुस्बत इक़दाम, प्रेस क्लब्स में 9 करोड़ 45 लाख रुपए की खतीर स्पेशल ग्रांट तकसीम। सहाफ़ी माशरे का अहम हिस्सा और प्रेस क्लब आज़ादी सहाफ़त के अहम सतून हैं। हमारी ख्वाहिश है कि सहाफ़त का मयार बुलंद हो। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का टैक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस, सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के सरकर्दा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फरहान विर्क ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर संजीदा सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल जायज़ है। हकीकी जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए फैसला जरूरी था। अदालत तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे देती तो मुस्तकबिल में कोई भी सियासी जमात बगैर किसी फर्द की नामजदगी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा सकती। डॉक्टर फरहान विर्क। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां, उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलॉट। हतमी फहरिस्तें आज जारी की जाएंगी। पोलिंग स्टेशंस की हतमी फहरिस्त इंतखाबात से 15 रोज कबल आवेजा होंगी। इलेक्शन कमीशन पॉलिसियों का तसलसल ना होना एक गंभीर मसला है। तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात की जरूरत है। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पायदार माशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए कोशां है। वजीर IT और टेली कम्युनिकेशन डॉक्टर उमर सैफ। फलस्तीनी इलाकों पर इसराइली हमले को 100 दिन मुकम्मल। सेहूनी फौज के वहशियाना हमलों से गजा में 23,843, मगरबी किनारे में 343 फलस्तीनी शहीद, 65,000 से ज्यादा जख्मी। गजा की निस्फ से ज्यादा इमारात तबाह, 40% हस्पताल इलाज की सहूलियात देने से कासिर, 70% स्कूल मुनहदम, 5,76,000 से जायद फलस्तीनी खाने पीने की अशिया से महरूम। बर्बरियत का सिलसिला ताहाल जारी। मुतनाज़िया राम मंदिर का इफ्तिताह, सियासी जमातों के बाद बड़े मजहबी हिंदू पेशवाओं ने भी बाइकआउट का ऐलान कर दिया। हिंदू पेशवाओं का इफ्तिताही तकरीब के हवाले से इजहार लाताल्लुकी। बाबरी मस्जिद को हिंदू इंतहा पसंदों ने 1992 में शहीद कर दिया था। मोदी और BJP बाबरी मस्जिद को शहीद करने और इसकी जगह मंदिर तामीर करने की मुहिम में शरीक थे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का इनखला, 904 अफगान शहरियों पर मुश्तमिल मजीद 73 खानदानों की वतन वापसी। वापस जाने वाले अफगान शहरियों में 278 मर्द, 194 खवातीन और 432 बच्चे शामिल। पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,67,000 से जायद हो गई। शहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। वतन पर जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों में सिपाही नबील अख्तर भी शामिल। सिपाही नबील अख्तर शहीद ने 12 दिसंबर 2023 को डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। नबील अख्तर की शहादत पर हमें फख्र है। अहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज, हैमिल्टन में दूसरा मैच, न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। Oh yes, that's Conway at his best. Goes short. That's flicked away for 4.
साल के पहले टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का आगाज। इतालवी खिलाड़ी जेनिक सिनर की नीदरलैंड्स के बूटेक वेंडे ज़ेनशिलिप को 6-4, 7-5 और 6-3 से शिकस्त। इटली ही के मैटेओ अर्नाल्डी ने मकामी खिलाड़ी एडम वॉल्टन को 7-6, 6-2 और 6-4 से हरा दिया। और कतर में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट ग्रुप बी के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से जैक्सन वॉर्न और डॉल्टन बॉस ने एक गोल किया। भारत की टीम गोल करने में नाकाम रही। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज़ के साथ। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आलमी इक़्तिसादी फोरम के 54वें सालाना इजलास में शिरकत के लिए कल से 19 जनवरी को स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म ट्रेड टेक $1 ट्रिलियन के वादे के मौजू पर कलीदी खिताब करेंगे। आलमी तनाज़ात के दूर को रोकने से मुताल्लिक 3 अहम मौज़ूआती तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म दौरे के दौरान मुख्तलिफ हुकूमती और कारोबारी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें करेंगे और डेवोस में ख़ुसूसी इन्वेस्ट इन पाकिस्तान इवेंट की क़यादत भी करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि सहाफ़ी माशरे का अहम हिस्सा, जबकि प्रेस क्लब आज़ादी सहाफ़त का अहम सतून है। लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ अजला के प्रेस क्लब्स को ग्रांट देने की तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मौजूदा हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। हुकूमत पंजाब की जानिब से प्रेस क्लब्स के लिए 9 करोड़ 45 लाख रुपए की खतीय ग्रांट मंजूरी अहसन कदम है। सहाफ़ी बरादरी है, खासतौर पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में, तहसीलों में जो लोग प्रेस क्लब्स को कायम किए हुए हैं, जो कि आज़ादी सहाफ़त के अहम सतून हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं उसको पेश नज़र रखते हुए ये स्पेशल ग्रांट मंजूर की। 9 करोड़ 45 लाख रुपए की जो रकम है, खासी खती रकम है। वफाकी हुकूमत की तरफ से और वज़ारत इत्तलात और नशरियात की तरफ से वज़ीर आला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आपकी जो ज़रूरियात है उनका ख्याल रखा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इस मौके पर खिताब में कहा कि सहाफ़ियों को सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीहात में शामिल है। अब ये सहाफ़ियों की जिम्मेदारी है कि वो पेशा वाराना उसूलों का ख्याल रखते हुए काम करें। मेरी कोशिश यही है कि प्रोफेशनल जर्नलिस्टों के लिए भी कुछ ना कुछ करके जाए, और जो हमारे प्रेस क्लब थे उनके लिए एक छोटी सी एक ग्रांट है। ये पैसे मिल रहे हैं, इन पैसों को आई विश दोबारा करूंगा कि ये आपकी एनुअल ग्रांट्स में तब्दील हो, और अगली गवर्नमेंट का फैसला है जिसमें आना है उन्हें क्या करना है इसके ऊपर। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि सहाफ़त जिम्मेदारी और दयानतदारी का नाम है जो अवामी मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने अपने खिताब में कहा कि हमारा मकसद सहाफ़त के मिशन को आगे बढ़ाना है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस, सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान न देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार देते हुए कहा कि यह दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक किया। इलेक्शन कमीशन 2021 से तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कह रहा था। मुल्क और सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत जरूरी है। बज़ाहिर शवाहिद नहीं मिले कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात शफाफ थे। पीटीआई के आइन के मुताबिक अरकान को निकालने का सबूत नहीं दिया गया।
बानी रुकन पीटीआई अकबर एस बाबर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती की बुनियाद साबित होगा और इस फैसले से जमहूरियत की नई समत का तयन होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकबर एस बाबर ने कहा कि यकीन है तफसीली फैसले से इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत सामने आएगी। फैसले से आज सच्चाई सामने आ गई और झूठ के बुत टूट गए। सियासी जमातें जो हैं वो जमहूरियत की बुनियाद है और अगर जमहूरियत की बुनियाद कमज़ोर हो तो उस पे एक मजबूत इमारत कायम नहीं की जा सकती। और हमें पूरा यकीन है कि जब वो तफसीली फ़ैसला आएगा उससे पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो अहमियत है वो भी सामने आएगी और ये अमल जो है अब यहाँ रुकेगा नहीं। ये जमहूरी अमल जो है ये मज़ीद आगे बढ़ेगा, मज़ीद इसमें तवाना होगा और ये तमाम सियासी जमातों को इस अमल में शामिल होना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट में इतवार के रोज भी इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत जारी है। नाज़रीन, आम इंतखाबात के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी है। इंतखाबात से 15 रोज कबल पोलिंग स्टेशन की हतमी फहरिस्त आवेज़ा की जाएगी। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में इतवार के रोज भी इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत जारी है। आखिरी तारीख 16 जनवरी है। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 19 जनवरी तक करेंगे और 23 जनवरी को मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारान की फहरिस्त जारी की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में इतवार के रोज भी इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत जारी है। कौमी और सूबाई असम्बली की खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की बात की जाए तो मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का कल यानी कि सोमवार आखिरी दिन नहीं था बल्कि हफ्ते को आखिरी दिन था और बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के फैसलों पर अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 16 जनवरी है और अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 19 जनवरी तक करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में इतवार के रोज भी इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत जारी है। आम इंतखाबात के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी है। इंतखाबात से 15 रोज कबल पोलिंग स्टेशन की हतमी फहरिस्त आवेज़ा की जाएगी और आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के फैसलों पर अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 16 जनवरी है। हमारे नुमाइंदे नवीद हयात इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है। मजीद तफसील उनसे जान लेते हैं। नवीद, अपडेट कीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ 3 रुकनी बेंच जो जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में जो अपीलें थी, जो दरखास्तें दायर की गई थी, उन पर समाअत कर रहा है। अब से कुछ देर कबल जो है सेनेटर एजाज चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर जो समाअत हुई, अदालत ने रिटर्निंग अफसर के फैसले को बरकरार रखते हुए उनकी अपील को खारिज कर दिया है। इसके अलावा पीपी से जो है पीटीआई के रहनुमा इम्तियाज़ शेख, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ जो अपील दायर की गई थी उसको भी खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा हिबा फवाद चौधरी और फवाद चौधरी समेत पीटीआई के हमाद अज़हर हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर भी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ जो अपील दायर की गई थी उस पर भी फैसला महफूज है। जबकि बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ जो अपील दायर की गई थी उस पर समाअत जो है वो नहीं हो सकी। इसके अलावा जो 3 रुकनी बेंच है वो इन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ जो आइनी दरखास्तें दायर की गई थी उन पर समाअत कर रहा है और बाकी जो समाअत पर कार्रवाई थी उसको कल तक मुलतवी कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया नवीद, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, आम इंतखाबात के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी है। इंतखाबात से 15 रोज कबल पोलिंग स्टेशन की हतमी फहरिस्त आवेज़ा की जाएगी। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। कौमी और सूबाई असम्बली की खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का कल आखिरी दिन था। बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के फैसलों पर अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 16 जनवरी है।
एपलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला 19 जनवरी तक करेंगे। 23 जनवरी को मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारान की फहरिस्त जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब खवातीन और मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे इसरार अहमद से। जी इसरार। बलूचिस्तान की सियासी पार्टियों की बात करें, जिनमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी कुलाड़ी, नेशनल पार्टी आरी, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी अंगूर और पश्तूनख्वा में दरख्त और ANP लालटेन के इंतखाबी निशान अलाट करवाने में कामयाब हो गए हैं। इसी तरह आज़ाद उम्मीदवारों को भी मुख्तलिफ इंतखाबी निशान अलाट कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब बात करें खवातीन और मखसूस नशिस्तों की कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल का अमल है वो गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल हो चुका है, जबकि 16 जनवरी को आरोज़ के फैसलों के खिलाफ उम्मीदवार अपील दायर कर सकेंगे। बात करें सियासी जोड़ तोड़ और सीट एडजस्टमेंट की, उसका सिलसिला भी मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान जारी है। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम की बात करें तो बलोच बेल्ट में BNP, जबकि पश्तून बेल्ट में पश्तूनख्वा मैप के साथ सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात इनके जारी है। इसी तरह ANP और पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी की भी सीट एडजस्टमेंट के तकरीबन मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के सरबराह खुशहाल खान काकड़ जो NA 262 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, इनके हक में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार दस्तबरदार हो चुके हैं। जी इसरार, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस इस्लामाबाद की जानिब से तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जारी कर दिए हैं। तीनों हलकों से मजमूई तौर पर 119 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जारी किए गए हैं। NA 46 में मजमूई तौर पर 44 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, जिनमें से 29 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। NA 47 से मजमूई तौर पर 37 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, जिनमें से 25 आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। NA 48 में मजमूई तौर पर 38 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, जिनमें से 27 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। 11 जमातों के उम्मीदवार भी NA 48 में किस्मत आजमाई करेंगे। नाज़रीन, बाज़ अखबारात में बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग प्रेस में इशाअत के बाद इन्हें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक तरसील के अमल के दौरान सिक्योरिटी के हवाले से खबरें शाये हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग प्रेस में इशाअत के बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक बाहिफाजत पहुंचाने की जिम्मेदारी मुतल्लका DROs या उनके नामजद अहलकारों की होती है, जो अपनी निगरानी और मकामी पुलिस के अहलकारों की हिफाजती तहवील में बैलेट पेपर्स की बाहिफाजत नकलो हमल को यकीनी बनाते हैं। ताहम बाज़ जगहों पर हालात की संगीनी के पेश नज़र पाक फौज के अहलकार भी बैलेट पेपर्स की नकलो हमल के दौरान सिक्योरिटी फराहम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवालात उठने लग गए। इलेक्शन कमीशन ने PTI को 2021 और 22 में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दिया, जिसको संजीदा नहीं लिया गया। 2023 में इलेक्शन कमीशन के सख्त अहकामात पर उजलत में इंतखाबात कराए गए। ऐसे इंतखाबात हुए जिनमें ना कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए कोई फॉर्म बनाया और ना ही रस्मी इंतखाबात के लिए कोई तरीका तरतीब दिया। इस कदर भौंडे अंदाज में मामला हैंडल किया गया कि इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद की बजाय पेशावर के एक गांव को मरकज बनाया और बिला मुकाबला अपनी मुकम्मल तंजीम खड़ी कर दी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट डॉक्टर फरहान विर्क का कहना है कि PTI को ऐसे इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल जायज़ है। इनका कहना है कि हकीकी जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए ये फैसला आना जरूरी था। अगर अदालत तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे देती तो मुस्तकबिल में कोई भी सियासी जमात बगैर किसी फर्द की नामजदगी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात जारी कर दिए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों के लिए भी इंतखाबी निशानात रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दिए गए हैं। इंतखाबी निशानात के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर का इंतखाबी निशान दिया है। मुस्लिम लीग नून रोज़ अव्वल से इस इंतखाबी निशान पर तमाम इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तीर का इंतखाबी निशान दिया गया है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से यही इंतखाबी निशान मांगा था। जमात इस्लामी को भी तराजू का इंतखाबी निशान मिला है। इसी तरह PTI पार्लियामेंटेरियंस को पगड़ी का इंतखाबी निशान दिया गया है। नई वजूद में आने वाली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब का इंतखाबी निशान दिया गया है, जबकि NP को लालटेन का इंतखाबी निशान मिल गया है। MQM पाकिस्तान को भी इनकी दरखास्त पर पितंग का इंतखाबी निशान दिया गया है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम ने किताब के इंतखाबी निशान का इंतखाब किया था, जो उनको दे दिया गया है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के लिए इंतखाबी निशान दरख्त होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालती फैसले के बाद बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया गया है। इसके अलावा दीगर 150 के करीब सियासी जमातों को भी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवारों को भी इंतखाबी निशान दे दिए गए हैं। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी 10 निकाती एजेंडे पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। इंशाअल्लाह चारों सूबों और विफाक में हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में वजीर आला पीपल्स पार्टी का ही होगा। तफसील ख्वाजा मोहम्मद कलीम से। बहावलपुर में इंतखाबी जलसा से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान तारीख के मुश्किल तरीन मुआशी बहरान का शिकार है। हमें आज फिर एक इनकलाबी मंशूर की जरूरत है, जैसे कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया था। हमारा मुकाबला किसी सियासी पार्टी से नहीं है, ना ही हमारा मुकाबला किसी सियासतदान से है। हमारा अगर मुकाबला है तो इस बेरोजगारी से है, इस गुर्बत से है, इस महंगाई से है, और इंशाअल्लाह ताला आप हमें मौका देंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अवामी हुकूमत बनाया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दूसरी जमातें अशराफिया, जबकि पीपल्स पार्टी गरीबों की नुमाइंदा जमात है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी 10 नकाती अवामी मुआशी एजेंडे पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। हुकूमत मिली तो 10 नकाती प्रोग्राम पर अमल करेंगे। चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो जनूबी पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीतेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ वफाकी हुकूमत बनाएगी, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत भी बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला एक जियाला वजीर आला पंजाब बनाएगा। उन्होंने कहा कि आज एक जेल से बचने और दूसरा जेल से निकलने के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अवाम के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, बहावलपुर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने चारसद्दा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इनकी जमात में किरदार और दयानत देखकर क़यादत सौंपी जाती है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी जमहूरी, इस्लामी और अवामी जमात है। इक़्तिदार में आकर सूदी निज़ाम के खात्मे, इस्लामी निज़ाम के नफाज के अलावा रोज़गार, तालीम और इलाज से महरूम करोड़ों अवाम के लिए बेहतरीन फलाही मनसूबे शुरू करेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मुल्क की तरक्की की खातिर अवाम को बाकिरदार क़यादत का इंतखाब करना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में 1 घंटा भी ताख़ीर नहीं चाहती, क्योंकि एक मुंतखब क़यादत ही मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकाल सकती है। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि साबिक दौर में IMF से मुआहिदा तोड़कर मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून का हर दौर मुल्क की माशी तरक्की का दौर रहा है। हमने इतनी रफ्तार से काम किया कि चीनी भी हैरान रह गए। कॉर्नर मीटिंग से दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया और कहा कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में कामयाब होकर अमन, रोजगार और तरक्की लेकर आएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कल उकाड़ा में एक अजीम शान जलसा करेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब के मुताबिक ये जलसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले की कड़ी है, जिससे सीनियर नायब सदर मरियम नवाज खिताब करेंगी। मरियम नवाज पार्टी मंशूर के अहम निकात पर बात करेंगी। उनका कहना था कि 8 फरवरी के इंतखाबात से अवाम की फतह और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अच्छे दिन वापस आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के सरबराह अख्तर इकबाल डार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंतखाबी इत्तेहाद की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि PTI के जिन उम्मीदवारों ने नजरियाती के नाम पर जाली टिकट जमा करवाए, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI नजरियाती के सरबराह अख्तर इकबाल डार ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की करप्शन, धौंस धांधली और पैसे का इस्तेमाल देखकर उन्होंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। उनका मजीद कहना था कि करप्शन की सजा दिए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अख्तर इकबाल डार ने कहा कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जानिब से इनकी जमात के इंतखाबी निशान के नाम पर इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई जाने वाली टिकटें जाली हैं, जिसकी तहकीकात इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो खुद कौमी असम्बली के हल्का NA 115 से आम इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, जबकि इनकी जमात ने कौमी सूबाई के अपने 150 उम्मीदवारों को टिकटें जारी की हैं। राम मंदिर के इफ्तिताह पर बड़े हिंदू मजहबी पेशवाओं ने बाइकॉट का ऐलान कर दिया है। बाबरी मस्जिद पर मुतनाज़ा राम मंदिर के इफ्तिताह पर मोदी की हरदर्मी बरकरार है। राम मंदिर के इफ्तिताह को 4 नामवर हिंदू पेशवाओं ने भी गलत इकदाम करार देते हुए तकरीब से बाइकॉट का ऐलान कर दिया। हिंदू रहनुमाओं का कहना है कि भारत में आने वाले इंतखाबात में कामयाबी के लिए मोदी सरकार ने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। 22 जनवरी को मोदी अयोध्या में मुतनाज़ा मंदिर का इफ्तिताह करेगा। उन्होंने कहा कि मोदी और BJP बाबरी मस्जिद को शहीद करने और इसकी जगह मंदिर तामीर करने की मुहिम में शरीक थे।
कांग्रेस का कहना है कि एक नामुकम्मल मंदिर का इफ्तिताह इंतखाबी मुहिम की एक चाल है। कांग्रेस के मेंबरान के मुताबिक बीजेपी सियासत में मजहब को घसीट रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कहना है कि सियासतदान और मजहबी रहनुमा तकसीम हैं, लेकिन फिर भी सियासतदान सारे मजहबी फराइज अंजाम दे रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने बैरिस्टर गौहर के घर मकामी पुलिस जाने पर तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी है। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज मकामी पुलिस ने एक मुंजर की इत्तला पर इश्तिहारी की तलाश में F72 पहुंची। मज़कूरा घर बैरिस्टर गौहर का है। मालूम होने पर पुलिस फौरी वापस आ गई। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने घर पुलिस जाने की शिकायत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी इस हवाले से बात की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि तफसीली रिपोर्ट 3 दिन में जमा करवाने के अहकाम जारी किए। वाक़े की तहकीकात के बाद 5 अफसरान बशमूल SHO मारगला को ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया है। इंक्वायरी अमल में लाई जा रही है और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस ने बैरिस्टर गौहर के घर मकामी पुलिस जाने पर तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज पुलिस मुखबिर की इत्तला पर इश्तिहारी की तलाश में घर पहुंची और मज़कूरा घर बैरिस्टर गौहर का है। मालूम होने पर पुलिस फौरी वापस आ गई। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने 26 जनवरी को भारतीय यौम जमहूरिया से कबल महासर तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों का सिलसिला तेज कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुख्तलिफ अजला के मकीनों ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को बताया कि भारत का यौम जमहूरिया हमेशा इनके लिए मजीद मुश्किलात का बाइस बनता है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजी इन्हें शदीद सर्दी में घंटों खुले आसमान तले खड़ा रखते हैं और ज़बरदस्ती घरों में दाखिल होते हैं, मकीनों को खौफजदा करते हैं और घरेलू अशिया की तोड़ फोड़ करते हैं। न्यूयॉर्क में कायम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी आलमी रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने 2023 में भी मकबूजा कश्मीर में इजहार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा और दीगर बुनियादी हुकूक पर पाबंदियां जारी रखीं। रिपोर्ट में कहा गया कि नाकदीन और इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों को झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर छापों और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में इंसानी हुकूक के कश्मीरी कारकुनों खुरम परवेज़, मोहम्मद एहसन ओंतो और इरफान मिराज की गैर कानूनी गिरफ्तारी का भी जिक्र किया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों को निशाना बनाने के लिए काले कवानीन के इस्तेमाल की मजम्मत की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि ह्यूमन राइट्स वॉच की ताज़ा रिपोर्ट आलमी बरादरी के लिए चश्मकुशा है, जिसे मकबूजा कश्मीर में वहशियाना कार्रवाइयों पर भारत का मुहासबा करना चाहिए। हुर्रियत तर्जुमान ने मकबूजा इलाके में बदतरीन भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर आलमी बरादरी की खामोशी को अफसोसनाक करार दिया। दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी नौजवान जावेद अहमद की पुलिस रिमांड में 5 रोज की तौसी कर दी है। भारतीय पुलिस ने सोपुर के रिहायशी जावेद को कई पुराने झूठे मुकदमात में रवा माह की 4 तारीख को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया था। डॉक्टर गुलाम नबी फाय, सरदार आफ्ताब रोशन, जरीफ खान और दूसरे कश्मीरी रहनुमाओं ने वाशिंगटन में एक इजलास में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कश्मीरी हक खुद इरादियत से कम कोई चीज़ कबूल नहीं करेंगे। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें। फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली हमले को आज 100 दिन मुकम्मल होने के बावजूद सिहूनी बर्बरियत का सिलसिला जारी है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गज़ा पर इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में अब तक 23,843 जबकि मगरबी किनारे में 343 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शहीद होने वालों में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। हमलों में 65,000 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए हैं। वहशियाना बमबारी से गज़ा खंडरात में तब्दील हो चुका है और निस्फ से ज़ायद बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। 40% अस्पताल मुतासिर हुए हैं, जहां इलाज की सहूलियात ना होने के बराबर है। हमलों में 70% स्कूल की इमारतें मुनहदम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वहां तालीम का सिलसिला रुक चुका है और 6 लाख से जायद बच्चे तालीम से महरूम हो गए हैं। 5,76,000 से जायद गजा के रिहायशी खाने पीने की अशिया से महरूम है। इसराइली बर्बरियत से मसाजिद, चर्च की इमारतें भी तबाह हो चुकी हैं। मुसलसल बमबारी से 20 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में कम अज़ कम 135 फ़लस्तीनी शहीद और 312 ज़ख्मी हो गए हैं। मगरबी किनारे में 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। काबिज़ फौजियों ने मुख्तलिफ इलाकों में घर घर तलाशी की कार्रवाई में मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा की जंग इंसानियत को दागदार कर रही है। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के सरबराह फिलिप लाज़ारिनी ने एक बयान में कहा कि गजा में बच्चों की एक पूरी नस्ल सदमे का शिकार है। बीमारियाँ फैल रही हैं और फ़लस्तीनी इलाकों में कहत की सूरत हाल है।
गजा में जंगबंदी के लिए दुनिया भर के अवाम सरापा एहतजाज हैं। वाशिंगटन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन अमरीका के मुख्तलिफ हिस्सों से दारुल-हुकूमत वाशिंगटन पहुंचे और सदर जो बाइडन पर जोर दिया कि वो इसराइल को हथियार भेजना बंद कर दें। मुजाहिरीन ने आज़ाद फ़लस्तीन और अब जंगबंदी के नारे लगाए। मुजाहिरीन में औरतों और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक थी और उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इज़हार करते हुए एक बड़ा फ़लस्तीनी परचम भी उठा रखा था। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का कोई जवाज़ नहीं। लंदन में भी हज़ारों अफराद ने रैली निकाली। फ़लस्तीनी परचम थामे लोगों ने फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे लगाए। स्वीडन में निकाली गई एहतजाजी रैली के शुरका की जानिब से भी गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया गया। थाईलैंड में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर मुजाहिरा किया गया। जनूबी अफ्रीका में भी सैकड़ों अफराद ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने एहतजाजी रैली निकाली। नाज़रीन, पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,67,000 से ज़ायद हो गई है। गुज़श्ता रोज जाने वाले 904 अफगान शहरियों में 278 मर्द, 194 खवातीन और 432 बच्चे अपने मुल्क चले गए। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही है। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 43 गाड़ियों में 73 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला कीच के इलाके बलीदा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर देसी साख्ता बम से हमला किया गया, जिसके बाद शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। धमाके और फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। ऑपरेशन के दौरान 5 जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद दूसरे दहशतगर्दों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम की शाना बशाना बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए हमा वक्त पर अज़्म है और हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे इस अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। नाज़रीन, वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा के खानदानों को पूरी कौम खराज अक़ीदत पेश करती है। सिपाही नबील अख्तर इंतहाई निडर सिपाही थे जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। सिपाही नबील अख्तर शहीद ने 12 दिसंबर 2023 को खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए दिफ़ाए वतन में जाम शहादत नोश किया। सिपाही नबील अख्तर शहीद अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और उनके वालिदैन माजी में ही वफात पा चुके थे। सिपाही नबील अख्तर शहीद ने सोगबारान में बेवा और 2 बेटियां शामिल हैं। नबील अख्तर जब छुट्टी आते थे बहुत प्यार मोहब्बत से मेरे साथ तावन करते थे। जब जाते थे फिर भी मुलाकात खूब जफ्फी लगा कर करते थे। मेरे साथ बहुत प्यार करते थे। ना किसी की चुगली की और ना किसी से झूठ बोला, ना किसी बच्चे के साथ उसने लड़ाई झगड़ा किया। इतना सादा था कि उसने कभी गुस्सा ही नहीं किया था किसी बात का भी। तो जब हम लोगों ने सुना फ़ोन में कि वो शहीद हो चुका है तो दुख भी हुआ, खुशी भी हुई कि जो उसकी नीयत थी, वो जो कहता था वो अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। जिस दिन से लेके शादी हुई है उस दिन तो लेके ਹੁਣ तक अल्लाह का शुक्र है कि कभी शिकायत का मौका नहीं मिला। बहुत अच्छे सन, सादा सन, बच्चों नाल बहुत ज़्यादा मुहब्बत करते सन, अपने रिश्तेदारां नाल, भैन भरावां नाल। अल्लाह का शुक्र है। ते दुख भी है ते फखर भी है, खुश भी हाँ कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की बारगाह में शहादत पाई है। बचपन से लेकर जवानी तक इंतहाई सादा और खुश इखलाक और मेहनत करने वाला, दूसरों के साथ मोहब्बत करने वाला। उसको चाहत थी फ़ौज में जाने की, तो फिर वो फ़ौज में भर्ती भी हुआ। इस सारे अरसे में जब जब भी जितनी लम्हात भी, जितनी देर भी हमारे साथ गुजरी, वो उसको हमने नेक सीरत और नेक सूरत ही पाया, अच्छा पाया। जो मिसाली मौत अल्लाह ने उसे अता की, शहादत की मौत, ये दर्जा भी हर किसी को नसीब नहीं होता। इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ऐसा बेटा, ऐसा भाई दिया कि जिसके ज़रिए से कल क़यामत के रोज़ हमारी भी बख्शिश होगी।
लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब हेल्थ सफाई में भरपूर किरदार अदा कर रही है। लिम्स का हेल्थ सफाई की निगरानी के लिए मोबाइल ऐप का बाकायदा आगाज कर दिया गया। महकमा आबपाशी के 950 से जायद अफसरान का 6 रोज़ा तरबियती इजलास मुकम्मल हो गया। ये इजलास जोग्राफियाई लिहाज से हेल्थ सफाई में शामिल अजला में मुनक़िद किया गया। इजलास में सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान और डेरा गाजी खान के अजला शामिल हैं। डेटा की 2 तरफ़ा तरसील शुरू, मयार को बरकरार रखने के लिए क्वालिटी कंट्रोल टीमों की तश्कील। लिम्स हेल्थ सफाई की निगरानी जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए ड्रोन और रेडार के जरिए करेगी। निगरानी के लिए लिम्स ने क़ीसी टीमें रवाना कर दी हैं और डेटे की तरसील शुरू हो चुकी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 11133987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको बताएं, जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में टेक्सटाइल की आलमी नुमाइश शुरू हो गई है, जिसमें पाकिस्तान समेत 60 मुल्कों के 2800 नुमाइश कुनंदगान हिस्सा ले रहे हैं। बैनुल-अक़वामी तजारती मेले की तफसील जर्मनी से हमारे नुमाइंदे शब्बीर अहमद खोकर से जानिए। यूरोप के तजारती मरकज़ फ्रैंकफर्ट में साल भर मुख्तलिफ आलमी नुमाइशें होती हैं, जिनमें पिछले 53 साल से जारी हाइम टेक्सटाइल मेले को ख़ास अहमियत हासिल है। इस साल मेले में 60 मुल्कों से 2880 टेक्सटाइल कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान की 270 से जायद कंपनी पर मुश्तमिल तजारती वफद भी नुमाइश में शरीक है, जिनमें से 58 टेक्सटाइल कंपनियां ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम नुमाइश में शामिल हैं। उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा जाएगा, और अभी भी जो रश जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो माशाल्लाह से इस वक्त कस्टमर्स भी जितने सारे सीरियस कस्टमर्स जितने वो यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना, और कुछ प्लेसमेंट्स भी हो रही हैं, कुछ कस्टमर्स से मीटिंग्स भी हो गई। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम अपने प्रोडक्ट्स दिखाएं, सबको अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं अलकरम पे, और एज ए कंट्री भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं। हाइम का तजारती मेला यूरोप में टेक्सटाइल की मसनूआत मुतारफ़ कराने का बेहतरीन ज़रिया है। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान की कमर्शियल अताशी आमना नईम और कौंसल जनरल जाहिद हुसैन ने पाकिस्तानी नुमाइश कुनूनगान के स्टालों का दौरा किया और इनकी हौसला अफजाई की। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि जो बड़े सीरियस किस्म के जो बायर्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो पाकिस्तानी कंपनियां हैं उनके स्टॉल्स के ऊपर मौजूद हैं। जो मेरी बातचीत हुई पाकिस्तानी एग्जिबिटर्स से, तो उसमें भी यही चीज़ मुझे उन्होंने बताई कि वो बड़े मुतमईन हैं यहाँ पे, जो उनकी प्रोडक्ट्स की जो लोगों की दिलचस्पी है उसमें। हाइम टेक्सटाइल 2024 में पाकिस्तान चौथा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तानी नुमाइश कुनूनगान के हौसले बुलंद हैं और इन्हें फ्रैंकफर्ट से बड़े पैमाने पर बरामदी आर्डर्स मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान होम टेक्सटाइल, सूती कपड़े और फैब्रिक बरामद करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। हाइम टेक्सटाइल की आलमी नुमाइश में इसके स्टॉल अपनी मियारी मसनूआत की वजह से गैर मुल्की ताजरों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। शब्बीर अहमद खोकर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, फ्रैंकफर्ट। निगरान वफाकी वज़ीर IT और टेली कम्युनिकेशन डॉक्टर उमर सैफ ने कहा है कि पॉलिसियों का तसलसल ना होना एक गंभीर मसला है। उन्होंने कहा कि तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है। पाकिस्तान में हुकूमत का सबसे बड़ा मसला इस वक्त एक बोसीदा निज़ाम है, जो कि ऑफ कोर्स हमारे इदारे, प्रोसेस, सिस्टम्स जो हैं वो स्लो हैं, ब्यूरोक्रेटिक हैं, उसमें बहुत इनर्शिया है, उसमें कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं, और ये वो फंडामेंटल रिफॉर्म्स हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। एक मुझे उम्मीद की किरण नज़र आती है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में कि एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है, एक एजेंडा है जिसको आगे चलाया जा रहा है। हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं वो सारे बैक्ड हैं बाय पॉलिसी, लेजिस्लेशन, फंडिंग फ्रेमवर्क्स, और जो इस दफ़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी
इंटरिम गवर्नमेंट पे, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल पे कि लॉन्ग ओवरड्यू पॉलिसी रिफॉर्म्स किए जाएं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएं, ताकि आने वाली हुकूमत इन चीज़ों को तेज़ी से आगे लेके चल सके और एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा सके। तो इंशाल्लाह ताला ये तमाम इक़दामात इस तरह से किए गए हैं कि ये इनमें लॉन्जेविटी भी रहे, इसमें कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी भी रहे और आने वाली हुकूमत इसको आसानी से आगे भी लेके चल सके। सिंध के अजीम शायर शेख अयास की 100वें यौम पैदाइश की मुनासिबत से इस्लामाबाद में वफाकी वजारत तालीम और वजारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम रंगारंग परफॉर्मेंसेस से मुज़य्यन तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी, वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी और जमाल शाह और दीगर ने शेख अयास के नज़रियात और काम को खराज अक़ीदत पेश किया। रिपोर्ट तैयार की है मरियम मलिक ने। शायरी से नजरियात की आबियारी करने वाले अजीम सिंधी शायर शेख मुबारक अली अयास अलमारूफ शेख अयास शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के बाद सिंध में शायरी का बड़ा नाम, जो तरक्की पसंद सोच और मज़ाहमत का इस्तारा भी बने। 100 साला यौम पैदाइश की तकरीबात पर इस्लामाबाद में यादगार तकरीब का इनेकाद किया गया। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने तकरीब से खिताब में कहा कि शेख अयास की बतौर सियासतदान, चांसलर और शायर शख्सियत की कई जहतें थीं और वो सब में बाकमाल थे। इस मुल्क के एक बहुत बड़े शायर, अदीब और शायद कम लोग को पता हो, अफसाना निगार, ड्रामा नवीस, ऑपरा राइटर और एक सियासी कारकुन जिसने पूरी जिंदगी जमहूरियत और समाजी इंसाफ और आलमगीरियत के उसूलों के लिए लड़ते हुए गुजारी, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ही रात ॾिसो कंकर न हणो, ईंदो न वरी ही वणजारो। ये हीरे देखें, ये कंकर न बरसाएं, ये बंजारा फिर वापस नहीं आएगा। ही रात ॾिसो कंकर न हणो, ईंदो न वरी ही वणजारो। कुछ ॾात ॾिसो पोइ बात करियो, ही शोर अजायो आ प्यारा। वजीर तालीम मदद अली सिंधी ने शेख अयास की जिंदगी पर बनाई डॉक्यूमेंट्री के साथ उन्हें खराज अकीदत पेश किया और कहा पाकिस्तान में फैज अहमद फैज, अजमल खटक, शेख अयास जैसे अफराद ने आवाम की बेदारी के लिए काम किया। शेख अयास की 60 किताबें शाया की जा चुकी हैं, उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। शेख अयास को हम क्यों याद करते हैं? इसी वजह से याद करते हैं कि उसने जो काम किया, उसने जो शायरी की, वो आज जो है सिंध के नौजवानों में एक बेदारी पैदा कर चुकी है। जमाल शाह ने भी भरपूर खराज अकीदत पेश किया। कुछ लोग ऐसे हैं जमीन पे थे और रहेंगे, आते रहेंगे, जिनको हम शेख अयास कह सकते हैं, इसलिए कि वो आगाह थे, दाना थे, समझदार थे, बहादुर थे, सखी थे। तकरीब में शेख अयास के कलाम पर पेश किए गए सकाफती रक्स ने भी खूब समा बांधा। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, महज 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का एजाज़ हासिल करके पूरी दुनिया को हैरान करने वाली अरफा करीम रंधावा को हमसे बिछड़े 12 बरस हो गए हैं। इनकी बरसी पर मुलाहिजा करें लाहौर मरकज से वर्धा सलीम की रिपोर्ट। हार्डवर्क का फल जरूर मिलता है, करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। गैर मामूली सलाहियतों की मालिक अरफा करीम कौम की एक ऐसी काबिल फख्र बेटी है जिसने पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। महज 9 बरस की उम्र में कम तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज हासिल करने वाली अरफा करीम 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद में पैदा हुई। उनकी सलाहियतों का इतराफ था कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने 2005 में अरफा करीम से खुसूसी मुलाकात की और उन्हें माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एप्लीकेशन की सनद से नवाजा। अरफा एक कॉन्फिडेंस का इस्तियारा है कि कोई भी रुकावट या कोई भी डर्थ ऑफ रिसोर्सेज जो है वो आपको किसी चीज़ को अचीव करने से रोक नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे जो उसको रोल मॉडल समझते हैं, जब वो उसकी कहानियाँ पढ़ते हैं, उसके इंटरव्यू सुनते हैं, तो उनके अंदर एक वो ड्राइविंग फोर्स पैदा होती है। अरफा करीम ने कई गैर मुल्की इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 2006 में बार्सिलोना में आलमी कॉन्फ्रेंस हो या दुबई के फ्लाइंग क्लब में कब उमरी में त्यारा उड़ाने का एजाज, वो हर शोबे में अपनी सलाहियतों के झंडे गाड़ती गई। अरफा का जो मिशन था पाकिस्तान को डिजिटली एम्पावर्ड करने का, उसने कहा था कि हमारी यूथ तब तक एम्पावर नहीं हो सकती जब तक कि हम उनको आज के दौर में जीना नहीं सिखाएंगे, और आज के दौर की ज़रूरत सबसे बड़ी IT है,
جس کی وجہ سے آپ دنیا میں مقابلہ کر سکتے ہو، جس کی وجہ سے آپ خود کما سکتے ہو اور اپنے ملک میں کو بھی خوشحال کر سکتے ہو۔ عرفہ کریم کی ہر سطح پر صلاحیتوں کی پذیرائی کی گئی۔ فاطمہ جناح گولڈ میڈل، اسلام پاکستان اور صدارتی پرائڈ آف پرفارمنس سمیت لاتعداد اعزازات در حقیقت قوم کی اس بیٹی کا زیور تھے جن پر آج بھی اہل خانہ نازاں ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کہکشاں کے اس تارے کی کامیابی کا سفر مختصر رہا اور وہ 14 جنوری 2012 کو محض 16 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ حکومت پاکستان نے عرفہ کریم کے نام پر یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا، جبکہ حکومت پنجاب نے لاہور میں آئی ٹی ٹاور ان کے نام سے منسوب کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ عرفہ کریم رندھاوا کی آئی ٹی کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ بلوچستان کے اضلاع سبی اور ہرنائی کے درمیان ریلوے سیکشن جو 17 سال بعد اکتوبر 2023 میں بحال کیا گیا تھا، اسے مقامی افراد نے خوشحالی کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ سبی ہرنائی ریلوے ٹریک اگست 2006 میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی بدولت بند ہو گیا تھا۔ ٹرین بندش سے جہاں مقامی لوگوں کو سماجی، معاشی اور دیگر مسائل کا سامنا تھا، وہیں مذہبی تہواروں اور ثقافتی اجتماعات میں دیگر رابطوں میں بھی مشکلات پیدا ہوئی۔ گزشتہ سیلابی صورتحال میں مٹیاری ضلع کے متاثر ہونے والے افراد کو اوورسیز پاکستانیوں کے اشتراک سے زکوٰۃ فاؤنڈیشن امریکہ کی جانب سے مکانات تعمیر کروا کے دیے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں افتخار عادل۔ گزشتہ سیلابی صورتحال میں مٹیاری ضلع میں بھی متاثر ہونے والے کئی غریب بے سہارا افراد شدید سردی میں پریشان ہیں۔ وہاں اوورسیز پاکستان ڈونرز کے اشتراک سے زکوٰۃ فاؤنڈیشن امریکہ کی جانب سے سندھ کے دیگر اضلاع کی طرح مٹیاری ضلع کے منصورہ ڈیپر علاقے میں غریب بے سہارا یتیم سیلاب متاثرین کے 2 کمروں پر مبنی پکے مکانات زیر تعمیر ہیں۔ زکوٰۃ پورے اس لوور سندھ کے اندر 200 گھر بنائے ہیں، جن میں سے اس بستی کے اندر جو سب سے زیادہ متاثر لوگ تھے ان کے لیے جو ہے 25 گھر بنائے۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ ریڈ فاؤنڈیشن کی ٹیم جو ہے یہاں پوری طریقے سے ہماری مدد کے لیے تیار ہے۔ ہماری جو جگہ تھی وہ گر گئی تھی، آسمان کھلا تھا، اس نے بنا کے دی، ان کو دعا کرتے ہیں۔ شکر گزار ہے زکوٰۃ فاؤنڈیشن والوں کی طرف سے جو ہمیں گھر ملے ہیں۔ میرے 8 بچے ہیں، کچا مکان تھا، وہ جو برساتیں آئی تھی برساتوں میں وہ گر گیا تھا۔ دیگر تنظیم کے ارکان اور مخیر حضرات بھی سیلاب متاثرین کی مدد کریں تاکہ یہ بہتر زندگی بسر کر سکیں۔ افتخار عادل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مٹیاری۔ اور اب جانیں گے موسم کا حال۔ السلام علیکم، خبر رابع میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ناظرین، بلوچستان کے بیشتر علاقے سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ وادی کوئٹہ سمیت شمالی علاقوں میں سردی کا راج ہے، جس کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ پی ٹی وی نیوز عزیز مری سے۔ جی عزیز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وادی کوئٹہ جو ہے اس وقت جو ہے خشک ترین سردی کی لپیٹ میں ہے، جبکہ شمالی جو علاقے بلوچستان کے جن میں جو ہے مسلم باغ، خانوزئی، توبہ کاکڑی، توبہ چکزئی، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیفلہ، مسلم باغ، زیارت، وہ جو ہے خشک ترین سردی کی لپیٹ میں ان کا جو درجہ حرارت ہے وہ جو ہے نقطہ انجماع سے جو ہے گر چکا ہے۔ اسی طرح جو کلات میں جو ہے اس وقت جو ہے خشک ترین سردی پڑ رہی ہے۔ کلات کا جو درجہ حرارت ہے وہ اس وقت جو ہے -2 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے۔ اسی طرح اگر ہم میدانی علاقوں کی بات کریں تو میدانی علاقے جن میں خاص کر جو ہے ڈیرہ مراد جمالی، ڈیرہ الایار، بختیار آباد، سبی میں دھند چھائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو معاملات زندگی ہے وہ متاثر ہو چکی ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے جو سردی کی لہر ہے وہ برقرار رہے گی۔ جی بہت شکریہ۔ اور ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقہ جات میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند چھائی رہے گی۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے گوپس کی بات کریں گے، جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لہ، کالام اور اسکردو میں -5، جبکہ گلگت میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔